तो आज हम देखेंगे कि अनबैलेंस्ड जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारे पास होती है, अनबैलेंस्ड, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो जैसे हमने जो स्टार्टिंग में किया था, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। तो टाइप फर्स्ट में हमारे पास कौन सी होती थी, बैलेंस्ड बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, क्योंकि जो हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो किस पे एप्लीकेबल है, ओनली बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे एप्लीकेबल है। सो दैट अब हम क्या करेंगे कि इसीलिए हमें क्या चाहिए कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करें तो वो प्रॉब्लम सबसे पहले क्या होनी चाहिए, बैलेंस प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की सोच रहे हैं तो। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को दो टाइप्स में हमने क्लासिफाई कर लिया, फर्स्ट बैलेंस्ड एंड द सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन, पे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पे फॉर प्रॉब्लम्स। तो जैसा हमें बताया कि बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन आपके पास क्या होती है, जिसमें सप्लाई, टोटल सप्लाई, सम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू सम ऑफ रिक्वायरमेंट, या मैं इसको सिंपल लिख लूँ, सप्लाई इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट। जितनी आपके पास सप्लाई अवेलेबल है और जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे, या सप्लाई डिमांड बोल सकते हो, जितनी सप्लाई अवेलेबल है जितनी डिमांड है वो आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होती है तो प्रॉब्लम कैसी हो जाती है आपके पास, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब सिंपल सी बात है, जो बैलेंस नहीं होगी वो कैसी होगी, अनबैलेंस होगी। अगर अनबैलेंस होगी दैट मीन्स जो आपकी सप्लाई होगी और जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो अनइक्वल होगी। अब हमारे पास ये इस एक तरह से इक्वेशन है कि सप्लाई नॉट इक्वल टू रिक्वायरमेंट, नॉट इक्वल टू की आपके पास क्या है, इक्वेशन है। तो यहाँ से हमारे पास दो ही केस बन सकते हैं। अगर ये नॉट इक्वल है दैट मीन्स या तो एस ग्रेटर देन आर होगा या फिर एस लेस देन आर होगा। तो यही दो सिचुएशन हो सकती है। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन है तो या तो एस ग्रेटर होगा या आपका आर ग्रेटर होगा। अब देखो यहाँ पे एस ग्रेटर है तो हम इसको क्या बोलते थे, सप्लाई ज्यादा है रिक्वायरमेंट कम है, तो हम इसको बोलेंगे शॉर्ट डिमांड सिचुएशन। शॉर्ट, क्योंकि रिक्वायरमेंट और डिमांड आपकी क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट डिमांड सिचुएशन। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सप्लाई कम है रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे शॉर्ट सप्लाई सिचुएशन। तो जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बनेगी, या तो हमारे पास डिमांड शॉर्ट हो जाए, डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज्यादा है हमारे पास, या फिर हमारे पास क्या है, सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज्यादा हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये दो सिचुएशन हमारे पास आएंगी, ए और बी। अगर इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास बनती है तो प्रॉब्लम जो हमारी होती है वो कैसी होती है, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब बात आती है कि अब हमें क्या करना है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालना है तो कंडीशन क्या है, सोल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम सबसे पहले क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो कोई ना कोई हमारे पास मेथड होगा जिससे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अनबैलेंस्ड को, अनबैलेंस्ड को हमें किस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हमारा यही रहेगा कि अनबैलेंस्ड को क्या करो, कन्वर्ट करो किसमें, बैलेंस्ड में। अब बात आती है कि कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए मेथड है आपके पास। मान लीजिए फर्स्ट सिचुएशन अगर हम ले लेते हैं कि हमारे पास सप्लाई ज्यादा है और रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। तो देखो जैसे हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो इस तरह से हमारे पास क्या आते हैं, पोस्ट मैट्रिक्स आते हैं। एक पोस्ट मैट्रिक्स हमें गिवन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजन होते हैं, सप्लाई हमारी क्या है, ज्यादा है, रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। तो इस तरह से O2, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, O3। ये मान लिया हमने डेस्टिनेशन D1, D2, D3। अब सप्लाई ज्यादा है तो रिक्वायरमेंट कम है, तो इस तरह की हमने सिचुएशन कंसीडर करनी है जिसमें क्या हो, सप्लाई ज्यादा हो और रिक्वायरमेंट क्या हो, कम हो। तो इसी तरह की सिचुएशन हम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे ये है आपका 6, ये है आपका 4 और ये है आपका 2। अब डिमांड हम देख लेते हैं, ये है आपकी 2, 1, 2, इसको ले लो 3। तो देखो अब यहाँ पे देखो, अगर आप क्या करोगे, जो डिमांड है हमारे पास या हम कहीं सप्लाई है उसका सम करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 12 आएगा। अब यहाँ पे सम करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। अगर ये हमें बैलेंस करना है, अगर हमें सप्लाई इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा।
अगर हम यहाँ पे 6 ऐड कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अब 6 कैसे ऐड करना है, हम क्या लेंगे, एक डमी डेस्टिनेशन लेंगे, डमी डेस्टिनेशन, डमी डेस्टिनेशन क्या करेंगे, ऐड डमी डेस्टिनेशन। किस सिचुएशन में, जब आपकी क्या हो, सप्लाई ज्यादा हो, तो हम करेंगे ऐड डमी डेस्टिनेशन, और जिस उस डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट हम कितनी दे देंगे, 6 दे देंगे। अब डमी से मतलब क्या है, डमी बोलो या आप क्या बोल दो, डुप्लीकेट बोल दो। अब डमी या डुप्लीकेट डेस्टिनेशन क्या है हमारे पास, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ डमी डेस्टिनेशन, और यहाँ पे मुझे क्या कर देनी है, 6 इसको क्या देनी है, रिक्वायरमेंट दे देनी है। अब मैं इसको टोटल करूंगी तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, तो प्रॉब्लम कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे, देखो हमारे पास होती है C11, C12, C13, पोस्ट गिवन होती है हमारे पास C21, C22, C23, इसी तरह से यहाँ पे C31, C32, ये हमें गिवन होता है, ठीक। ये CIs हमें गिवन है। अब डमी हमने क्या करा, एक डुप्लीकेट कॉलम अपनी तरफ से ऐड किया है, जिसको हमने क्या रिक्वायरमेंट दे दी, 6 की रिक्वायरमेंट दे दी। जितने से हमारी रिक्वायरमेंट कम है उतना ही हमने क्या कर दिया, उतनी ही रिक्वायरमेंट के साथ क्या कर दिया, एक डमी कॉलम या हम कहे डमी डेस्टिनेशन, डुप्लीकेट डेस्टिनेशन क्या कर दिया, टेबल में ऐड कर दिया। अब डमी मतलब क्या है कि इसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या हो लेनी है हमें, 0 ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे ही देखो आपका सप्लाई ग्रेटर देन रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ऐड डमी डेस्टिनेशन और डुप्लीकेट डेस्टिनेशन। डमी बोलो या डुप्लीकेट बोलो, डुप्लीकेट यहाँ पे क्या करेंगे, डुप्लीकेट मीन्स ऑल पोस्ट एंट्री आर 0, पोस्ट एंट्री क्या होंगी, सारी की सारी 0 होंगी, और इसको हम रिक्वायरमेंट कितनी देंगे, जितने से हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 6 था, तो ये कितने से कम था, 6 से कम है। 6 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डमी कॉलम ऐड कर दिया जिसकी हर एक एंट्री क्या है, 0 है, और जितने से हमारी रिक्वायरमेंट कम हो रही थी उतना ही नंबर के साथ हमने इसको क्या दे दी, रिक्वायरमेंट दे दी या डिमांड दे दी। अब सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है आपके पास, कि आपकी सप्लाई कम, अब हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, सप्लाई ज्यादा थी। अब हम देखें कि सप्लाई कम हो, रिक्वायरमेंट क्या हो, ज्यादा हो। तो जैसे कि D1, D2, D3, अब यहाँ पे देखेंगे ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, दो ही ओरिजिन ले लेते हैं हम। हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट ज्यादा रखनी है, सप्लाई कम रखनी है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये हमारी सप्लाई है और ये है हमारी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे दे दिया 6, 2, 4। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर सम करोगे तो 6 आ रहा है, यहाँ पे सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 क्या है, नॉट इक्वल टू 12। सो प्रॉब्लम कैसी होगी, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड है तो फिर से वही बात कि आपको क्या करना, बैलेंस में कन्वर्ट करना है। अब देखो हमारे पास क्या है, अब क्या है, हमारे पास सप्लाई कम है 6, और कितने से कम है, 6 से ही कम है, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सप्लाई कम हो, जो सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है वो क्या, किसके कोरस्पॉन्डिंग अवेलेबल है, रो वाइज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डमी रो ऐड करना पड़ेगा, डमी रो, डमी रो ऐड करना पड़ेगा। और जितने से हमारी सप्लाई कम थी उतना ही नंबर हमने क्या कर देना, इसमें ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे सप्लाई कितनी दे देंगे, 6 की दे देंगे, सो दैट कि हम सम करें अब, तो हमारे पास ये क्या आ जाए, 12। ये ऑलरेडी 12 है, दोनों इक्वल हो गए, तो सप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट। अब फिर से हमने क्या किया, डमी रो बोलो या डमी ओरिजिन बोलो, हमने ऐड कर दिया कितनी सप्लाई के साथ, 6 सप्लाई के साथ। कितना लिखना है यहाँ पे, ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो सप्लाई है कितने से कम है, ठीक है ना। ये रिक्वायरमेंट 12 थी, यहाँ पे सप्लाई 6 थी, तो कितने से कम था, 12 होने में कितने की कमी थी, 6 की। तो हमें क्या करना है, डमी रो ऐड करना है, कितनी सप्लाई के साथ, 6 सप्लाई के साथ। अब डमी रो है या डमी ओरिजिन है, दैट मीन्स इसकी हर एक एंट्री रो की क्या हो जाएगी, 0 ये आपके पास गिवन होंगे सारे। तो हमने अपनी तरफ से क्या किया, एक डमी ओरिजिन ऐड कर दिया, और जितने से हमारी सप्लाई कम थी उतना ही नंबर क्या कर दिया उस पे, उसको उतनी ही क्या करते, सप्लाई दे दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12, और ये भी 12 है, तो प्रॉब्लम कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी।
अब देखो लास्ट में हम क्या करते हैं कि अब हमें देखना कि ये जो डमी रो और डमी कॉलम अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमारे ओरिजिनल सॉल्यूशन पे नहीं होना चाहिए। अगर इसका इफेक्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन पे आ गया तो दैट मीन्स हमारा क्या होगा, क्वेश्चन ही चेंज हो गया हमारा। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हम निकालते हैं तो हम लिखते हैं कि CIJ, ये आपकी कॉस्ट गिवन होती है मैट्रिक्स में, और इनटू में हम क्या करते हैं एलोकेशन, और फिर ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे इनको और फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे जीरो पे अगर हम कुछ भी एलोकेट देंगे, एलोकेट करेंगे, एलोकेशन अगर हमने करी कुछ भी, तो यहाँ पे वो ऐड होगा जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू समथिंग अगर हम करेंगे तो वो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो इस डमी रो का या हम कहें डमी कॉलम का हमारे ओरिजिनल सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी हर एक एंट्रीज हमने क्या ली है जीरो जीरो, और जीरो इंटू समथिंग जैसे ही हम करेंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा जीरो। तो इसलिए ये डमी, ये जो सॉल्यूशन होगा हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा कि आपने रो ऐड करी है या कॉलम ऐड करा है, उससे इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि हम एंट्रीज क्या ले रहे हैं जीरो जीरो। तो ये मेथड है आपका अनबैलेंस्ड को बैलेंस में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, टोटल सप्लाई और रिक्वायरमेंट। अगर मैं सप्लाई की बात करूं, यहाँ पे सम ऑफ सप्लाई हमारे पास कितना अवेलेबल है, ये हो जाएगा आपके पास 140, ये भी हो जाएगा 140, तो आपके पास क्या आ जाएगा 280। अगर मैं रिक्वायरमेंट का सम करूं, ये सम करूं, ये 100 200 300 20 प्लस 10 दैट इज 330। तो हमारे पास क्या है, दिस इंप्लाइज टोटल सम ऑफ सप्लाई एंड टोटल सम ऑफ रिक्वायरमेंट नॉट इक्वल। दिस इंप्लाइज ये प्रॉब्लम कैसी है, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो अब देखो ये है 330, ये है 280, तो हमारे पास क्या है, सप्लाई कम है रिक्वायरमेंट ज्यादा है, सप्लाई कम है रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो कितने से ज्यादा है, क्या करेंगे 330 में से 280 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा 5। तो ये वाली जो सप्लाई है कितने से कम है, 50 से कम है, 50 से कम है, तो हमारे पास सिचुएशन कैसी है, एस लेस देन आर, या सप्लाई कहीं लेस देन रिक्वायरमेंट। तो स्टेप क्या होगा, एड डमी रो विद सप्लाई ऑफ 50 यूनिट्स। ठीक है, जितने से हमारी सप्लाई कम है 50 से कम है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डमी रो ऐड करनी है कितनी सप्लाई के साथ, 50 सप्लाई के साथ। तो इस टेबल को हम अब दोबारा बना लेंगे। तो यहाँ से ये टेबल क्या बनेगी आपके पास, ये है आपके पास डेस्टिनेशन D1 D2 और ये है आपके पास D3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक रो ऐड करनी है, ये हो जाएगा आपके पास ओरिजिन 1 ओरिजिन 2 ओरिजिन 3 ओरिजिन 4। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डमी रो लिख लो, या आप क्या लिख लो, डमी ओरिजिन लिख लो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो कॉस्ट है वो गिवन है 7 10 और ये है आपके पास 5। यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 11 और यहाँ पे आपके पास गिवन है 9 5 7 और डमी रो हमने ऐड करी है, दैट मीन्स यहाँ पे एंट्रीज सारी क्या हो जाएंगी जीरो जीरो। सप्लाई गिवन है हमें 90 50 और 80, ये है 60 और डमी रो की सप्लाई कितनी होगी, जितने से हमारी सप्लाई क्या है कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। डेस्टिनेशन पे जो रिक्वायरमेंट है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये है 120, ये है आपके पास 100 और ये है आपके पास 110। अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये टोटल सम आपके पास क्या आ जाएगा 330। या तो आप सप्लाई का सम करो या आप रिक्वायरमेंट का सम करो, टोटल सम आपके पास क्या आ गया 330। तो अब ये प्रॉब्लम कैसी है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगी, फर्स्ट स्टेप अनबैलेंस को सोल्व करने का क्या होता है, 2 स्टेप में आपकी सोल्व होगी, कन्वर्ट इनटू बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देन अप्लाई मेथड to find
इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये दो स्टेप हमें करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास अनबैलेंस थी, तो हमने किस में कन्वर्ट कर ली, बैलेंस में कन्वर्ट कर ली। अब हमें किससे सोल्व करना है, मैट्रिक्स मिनिमम से। मैट्रिक्स मिनिमम से क्या करेंगे, एक ही टेबल में हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे सारा काम एक ही टेबल में कर लोगे, आपको अलग अलग टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैट्रिक्स मिनिमम क्या होता है हमारे पास, कंप्लीट मैट्रिक्स में जाओ, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिले, सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट मिले, वो उठाओ और वहां पे क्या करो, एलोकेशन करो। अब देखो यहाँ पे सबसे इस मैट्रिक्स में अगर हम जाएं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास कॉस्ट है वो क्या है, 0 0, और वो आपकी 3 प्लेस पे अवेलेबल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये वाली कॉस्ट लो या ये लो या ये लो। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी चूज कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सप्लाई कितने की है, 50 की, और रिक्वायरमेंट कितने की है, 120 की। तो कितनी सप्लाई हम करेंगे यहाँ पे, 50 की। 50 सप्लाई होने के बाद ये क्या कितना बच जाएगा आपके पास, 70, और ये कितना हो जाएगा, 0। जो भी रो या कॉलम 0 बनता है उसको हमें क्या करना होता है, डिलीट। तो ये हमारी रो क्या होगी, डिलीट होगी, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स बची उसमें से फिर से क्या देखो, स्मॉलेस्ट नंबर देखो और उसको एलोकेशन करो। ये तो डिलीट हो गया। इसके बाद इन 4 रो में से हम देखेंगे जो बची हुई एंट्री उनमें से हम क्या देखेंगे, मिनिमम देखेंगे। तो मिनिमम क्या है यहाँ पे, अब 3 मिनिमम है। 3 मिनिमम है तो देखो 80 की सप्लाई अवेलेबल है, 100 की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, 80 सप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके पास 20। तो अब हमारे पास क्या हो गया, O3 भी क्या हो गया, डिलीट हो गया, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट, इसकी जो पास जो सप्लाई थी वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब हमें किसमें से मिनिमम देखना है, 7, 10, 5, 2, 12, 9, 4, और एक हमारे पास O4 अवेलेबल है, 9, 5, 7, क्योंकि ये डिलीट नहीं हुआ अभी तक। अभी तक हमारे पास O3 और डमी जो रो हमने ऐड की थी वो डिलीट हुई है। तो अब जो मिनिमम है हमारे पास वो कितना है, 4 मिनिमम है। तो 4 मिनिमम हमने उठा लिया। तो यहाँ से देखो 4 मिनिमम अगर आपने उठाया तो क्या है, 50 की सप्लाई अवेलेबल है और 110 की क्या है, रिक्वायरमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 सप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास 0, और ये आपके पास कितना बच जाएगा, 60, ठीक है। अब देखो ये वाली रो भी हमारी क्या होगी, डिलीट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इसके पास 50 की सप्लाई थी वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब फिर से हम मिनिमम देखेंगे किसमें से, रिमेनिंग एंट्रीज में से। एक है हमारे पास 7, 10, 5, 9, 5, 7। अब 5 मिनिमम एंट्री है और वो क्या है, 2 जगह अवेलेबल है, रो 1 में भी है, रो 3 में भी। सो इट डिपेंड ऑन यू कि आप कौन से वाला लोगे। तो मान लीजिए हमने ही क्या ले लिया, ये वाली एंट्री ले ली। तो यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल है 90 की और रिक्वायरमेंट कितनी है, 60 की। तो हम कितना सप्लाई करेंगे, 60। तो ये हो जाएगा आपके पास 0, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा कितना, 30। तो अब ये 60 हो गया, तो ये कॉलम आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये कॉलम भी डिलीट हो गया। अब देखो 7, 10, 9, 5 हमारे पास क्या है, यही 4 एंट्री हैं। अब इनमें से हमने क्या लेना है, मिनिमम लेना है। मिनिमम क्या है, 5। तो 5 हमने सेलेक्ट किया। अब देखो क्या है, 60 की सप्लाई है, 20 की क्या इसके पास रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे कितना सप्लाई करेंगे, 20। ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके पास 20 सप्लाई करने के बाद कितना हो रह जाएगा आपके पास, 40। तो ये वाला कॉलम भी आपके पास क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब हमारे पास 2 ही एंट्री रहते हैं, एक तो 7 और एक 9। 7 हमने 7 स्मॉलेस्ट है, 7 उठा ली। यहाँ पे 30 की आपके पास क्या है, सप्लाई अवेलेबल है, और 70 की आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, 30 सप्लाई करेंगे। ये 0 हो जाएगा और ये आपके पास क्या बच जाएगा, 40। लेट मी सेपरेट दिस फर्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 40 रह गया और ये आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये रो भी अब की बार क्या होगी, डिलीट होगी। अब एक ही एंट्री बची है हमारे पास, कितनी, 9। 9 के पास क्या है, 40 की सप्लाई, 40 की सप्लाई है और 40 की क्या है इसके पास रिक्वायरमेंट है। तो 9 पे अब हम क्या सप्लाई कर देंगे, 40। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो टोटल सप्लाई, टोटल रिक्वायरमेंट सारी की सारी क्या होगी, 0 होगी। तो अब ये क्या हमारा फाइनल सोल्यूशन है। एलोकेशन देखोगे, नंबर ऑफ एलोकेशन 1, नंबर ऑफ एलोकेशन क्या है, 1, 2,
फिर है 3, फिर है हमारे पास 4, 5, ये 6 है, और ये है आपके पास 7। तो टोटल एलोकेशन हमारे पास कितनी आई, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। टोटल एलोकेशन अगर आप देखोगे, एलोकेशन कितनी आ गई हमारे पास 7। m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओरिजिन कितने थे ये देखना, हमें बैलेंस प्रॉब्लम में देखना है, जो हमने बैलेंस में कन्वर्ट करी है उसमें देखना m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू। तो m कितना है यहाँ पे, कितनी रो होगी थी 5, रो हमारी 5 है, और जो हमारे पास कॉलम है वो कितने हैं 3। तो 5 प्लस 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो एलोकेशन और m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो ये हमारा जो है ये क्या है, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। ये अगर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन है, दैट मीन्स क्या होगा, अब हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 60 प्लस 4 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 80 प्लस 9 इंटू 40 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 50। तो देखो ये 0 इंटू 50 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो डमी रो या डमी कॉलम अगर आप ऐड करते हो उससे क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये थी आपकी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।